हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हमारा अंडमान एंड निकोबार में फर्स्ट डे है और आज हम लोग जा रहे हैं सेल्यूलर झील विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काला पानी। एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी फेमस एंड इट शुड बी, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो अनइमेजिनेबल और अनफॉरगेटेबल है। द वाइब विच यू विल गेट देयर इज़ जस्ट डिफरेंट थिंग. So, this Kala Pani or cellular jail was a British colonial prison in the Port Blair. एंड यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो इंडिया के बहुत दूर है बाय वाटर और किसी का भी यहाँ से विदाउट एनी व्हीकल जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ऐसी जगह पर बनाया गया था कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो किसी भी तरीके से वापस से इस जेल से ना जा सके. यू विल डेफिनेटली गेट गूज बम्स सीइंग दिस व्लॉग, दिस प्लेस, क्योंकि आप सबको खुद ये देखकर महसूस होगा कि हम लोगों को कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल. बिकॉज़ हम अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी मुश्किलें सही हैं. एंड अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्या क्या इंतज़ाम था एंड क्या क्या सेफ्टी पर्पस था. मतलब कोई तरीका ही नहीं था कि जो एक बार यहाँ पे आ जाएगा प्रिजनर, वो यहाँ से जा ही नहीं सकता है. ईदर इट्स डेथ और इट्स नीलिंग before the British government. This jail was constructed in 1896 and the construction was completed in 1906. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पनिशमेंट सी दी जाती थी जब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं माना करते थे एंड उनके सामने ब्रेवली खड़े होते थे. We can see 3 stages of punishment here. Around 200 rebels were transported to the island under the custody of the jailer David Barry. Every day हमारे फ्रीडम फाइटर्स से खूब सारा काम करवाया जाता था. जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए थे कि किस किस तरीके का काम कराया जाता था और वो काम ना करने पर उन्हें किस तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी. जैसे कि तेल निकालना और कोकोनट का पील निकालना, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी. लाइक जो ब्रिटिशर्स थे वो मैक्सिमम आउटपुट लेते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, दीवान सिंह, वीर सावरकर जी, हरे किशोर कोनार, महावीर सिंह, शिव वर्मा एंड ना जाने कितने कैदी थे वहाँ पर. आप देख सकते हैं किस तरीके से जेल बनाई गई थी. बहुत छोटे छोटे कमरे थे और लाइट नहीं आती थी कहीं से भी. ये आप देख सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी की ये जो जेल है जहाँ पे उन्हें रखा गया था, उन्हें कैद किया गया था. आप लोगों को भी जानकर ये हैरानी होगी कि 2 भाई थे, वीर सावरकर जी एंड विनायक सावरकर जी, उन्हें एक ही साथ अलग अलग फ्लोर्स पर जेल में रखा गया था. एंड दे डिडंट इवन न्यू इट फॉर लॉन्ग टाइम, जब तक उनमें से एक भाई को फांसी नहीं दी गई थी. एंड इन द वीडियो यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा सेफ्टी थी. जो ताला है उसकी जो कुंडी है वो इतनी लंबी बनाई गई है एंड आप देख सकते हैं कि उसे कहाँ से खोला जाता था. एंड ये जो जगह है यहाँ से उन्हें खाना दिया जाता था. सिर्फ इतना सा ही जगह थी जहाँ से उन्हें खाना दे दिया जाता था और खाना भी ऐसा मिलता था जो खाने लायक नहीं हुआ करता था. जितना वो लोग काम करेंगे उतना ही उन्हें पानी भी दिया जाता था. आई लिटरली गेट गूज बम्स just thinking about these all things, and I'm very grateful to each and every freedom fighter of our country, India.
The islands were chosen due to the distant location from the main parts of the country, where the prisoners would be kept in the dark. ये थी वीर सावरकर जी की सेल, मतलब उनकी जेल जहाँ पर उन्हें रखा जाता था। बहुत ही छोटी सी जगह थी, बहुत ही छोटा सा कमरा था। And I just can't imagine life in that. The prisoner was divided into 7 wings. Each cell was so small, they were just 4.5 by 2 meters with a small ventilator, such that the face of the cell cannot see anything and the communication was impossible. These facts were definitely undigestible, but it's true. Giving up tribute to all our freedom fighters. इस जेल में 7 buildings थी and a lot of cells were there, and there was a main building in the center from where the jailer keeps a look on all the cells. उसके बाद देखा हमने फांसी घर। ये एक पूरा सिस्टम था जो कि क्रूल्टी दिखाता है ब्रिटिशर्स की। A lot of freedom fighters were executed from this place. On these white spots, the freedom fighters were forced to stand, and as soon as these ropes were fixed, and then the lever was pulled. उसके बाद हम फांसी घर के ही नीचे वाले पोर्शन में गए, जो कि उसी का एक पार्ट है। Now you can clearly see how the system works. इसके बाद एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि फ़िक्स ड्यूरेशंस पर चलता है। उसकी ड्यूरेशन अबाउट 40 to 45 मिनट्स होती है, एंड बिलीव मी इट इज़ जस्ट अमेजिंग एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू गूज़ बम्प्स। समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। ज़बान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। कोटा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते, तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार। जी हुजूर। इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहनाओ। जी। कल से इसका गाना बंद। जी। सिर्फ 2 कप कंजी दो। जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया। जी। इस वास्ते जी। इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो। जी। इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम करते पर
उनकी जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। वेल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखता है? हम इधर का खुदा है, डेविड बेरी। Get it? इस तरह कैदियों से ठसाठस भरी जेल की गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घोटी माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जयोस्तुते ते, 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 जयोस्तुते ते। श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभले। एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता था। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हुई। आखिरकार 10 साल बाद सन 19 बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों है शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। हटो हटो हटो, हाथ मत छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे आप लोग इधर हमारी हटो 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 हटो, जाने दो। अरे मना कर दो इस रास्ते पे। अरे देखो देखो, आ गए लाट साहब, अब 30 बहादुर आ गए।
मिस्टर बर्ग, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों के साथ जो हैवानी सलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं करेगा। शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट की तो बेगरजे बारंबार। लोहे से लोहा बजता था, मची हुई थी चीख पुकार। लोहे से लोहा बजता था, मची हुई थी चीख पुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे जल्द ही बगावत की लपटों की तपिश शांत पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी।